नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 10th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वे सभी सवाल इंडोर एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए हैं और इस प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा आप इस टॉपिक की अपनी तैयारी जांच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसके अलावा और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है, पर गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, एयर फ्लो इन अ रूम फुल ऑफ पीपल इज एडजस्टेड टू। तो एक रूम खचा खचा लोगों से भरा हुआ है, उसमें एयर फ्लो एडजस्ट किया जाता है। क्यों एडजस्ट किया जाता है? टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बिलो थ्रेशोल्ड, to dissipate body heat of the people inside, to increase oxygen levels for those inside। और इसका सही उत्तर है टू डेसिपेट बॉडी हीट ऑफ द पीपल इनसाइड। जो लोग अंदर है उनका जो बॉडी हीट, गर्मी बहुत हो रही होती है तो एयर फ्लो का लेवल एडजस्ट किया जाता है ताकि वो बॉडी हीट जो गर्मी हो रही है उसको कम किया जा सके। क्वेश्चन 2, वी ऑल नो दैट एग्जॉस्ट फैंस आर यूज्ड फॉर द किचन वेंटिलेशन इन इंडिया। एग्जॉस्ट फैन किचन में इंडिया में यूज होते हैं, हम सब जानते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन इज इट? तो एग्जॉस्ट फैन में किस प्रकार का मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम होता है? द प्लेनम सिस्टम, द वैक्यूम सिस्टम, द एसी सिस्टम या समथिंग एल्स? सही उत्तर है द वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम सिस्टम में क्या होता है कि जब एग्जॉस्ट फैन घूमता है तो वो इस तरह से घूमता है कि वो अपने आसपास एक वैक्यूम क्रिएट करता है, खाली खालीपन क्रिएट करता है। उस वैक्यूम की वजह से जो किचन की गंदी हवा है वो उस तरफ आती है और एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर कर देता है। अब प्लेनम सिस्टम क्या होता है, वैक्यूम सिस्टम क्या होता है, एसी सिस्टम क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। Plenum boxes are usually situated on either side of the fan or heat exchanger and have the important function of bringing in, distributing, and removing air. They are the air's first stop after being heated or cooled and its last stop before going back into your AC, heat pump or furnace. तो प्लेनम सिस्टम में बॉक्सेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, बॉक्से बक्से की तरह होगा। दूसरा होता है a vacuum system's main function is to change air pressure in a contained space to create a full or partial vacuum either mechanically or chemically। और वैक्यूम सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है, एक पार्शियल या फुल वैक्यूम क्रिएट होता है और उससे हवा का आदान प्रदान होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो एयर कंडीशनर होता है वो किस तरह से काम करता है? देयर आर थ्री प्राइमरी फंक्शंस टू अ रूम एयर कंडीशनर। फर्स्ट इज टू कूल अ स्पेसिफिक एरिया सच एज अ रूम, नॉट एन एंटायर होम। तो जहां एसी लगा है वो रूम को पहले तो ठंडा करता है। द सेकंड इज टू डीह्यूमिडिफाई, टू रिमूव मॉइस्चर आउट ऑफ द एयर सो यू आर नॉट सिटिंग इन अ कोल्ड क्लैमी एनवायरनमेंट। और दूसरा होता है कि आपके जो अंदर का वातावरण है वहां से डीह्यूमिडिफाई, डी मतलब रिमूव, मॉइस्चर को रिमूव कर देता है, ह्यूमिडिटी को रिमूव कर देता है। और तीसरा होता है द थर्ड फंक्शन इज टू फिल्टर द एयर विद इन द होम। और इसके अलावा जो घर के अंदर की हवा है उसको साफ कर देता है डस्ट से। ठीक है। तो ये एसी ऐसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वी ऑल नो दैट एयर कूलर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस आर यूज्ड फॉर पब्लिक इंडोर वेंटिलेशन इन इंडिया। ये तो हम सब जानते हैं कि एयर कूलर और एग्जॉस्ट फैन पब्लिक इंडोर वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है इंडिया में। ठीक। व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन इज इट? तो एयर कूलर किस तरह का मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है? एयर कूलर होता है प्लेनम सिस्टम, क्योंकि उसमें लगा होता है एक बॉक्स। ठीक है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मोस्ट होलसम वेंटिलेशन? इनमें से कौन सा है जो पूरी तरह से पूर्णतया वेंटिलेशन देता है? होलसम वेंटिलेशन मतलब टोटल टोटल वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर्स, प्लेनम सिस्टम या वैक्यूम सिस्टम? सही उत्तर है एयर कंडीशनर, बी होगा सही उत्तर। क्योंकि एयर कंडीशनर जैसा कि यहाँ पहले आपको मैंने बताया था, 3 प्राइमरी फंक्शंस करता है। पहले तो ठंडा कर देगा, फिर वो मॉइस्चर जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिमूव कर देगा और उसके बाद हवा को साफ भी कर देता है। तो इसकी वजह से एयर कंडीशनर जो है वो परफेक्ट होलसम टोटल वेंटिलेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट पोल्यूटेड एनवायरमेंट? इसमें से कौन सा एनवायरमेंट होगा जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड होगा, सबसे ज्यादा उसमें एयर पोल्यूशन होगा? अ किड्स रूम फुल ऑफ सॉफ्ट टॉयज विथ क्लोज्ड विंडोज एंड अ ह्यूमिडिफायर, a market full of people, a conference room fully packed, a highway। हाईवे पर तो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन होगा। कॉन्फ्रेंस रूम फुली पैक्ड, इसमें लोग जो हवा सांस में लेते हैं उनकी वजह से पोल्यूशन होता है। मार्केट फुल ऑफ पीपल, एक बाजार जिसमें लोग खचाखच भरे हुए हैं तो उसमें थोड़ा बहुत वेहिकुलर एयर पोल्यूशन भी होगा, लोगों के सांस लेने से भी पोल्यूशन होता है। उसमें अगर कुछ खाना वाना बन रहा है, कहीं चाट वगैरह के ठेले लगे हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा होता है।
पर जो किड्स रूम फुल ऑफ सॉफ्ट टॉयज है, इसमें कई प्रकार का पोल्यूशन होता है, क्योंकि अक्सर किड्स रूम की सफाई की जाती है। तो जिस केमिकल से आप उस कमरे को आपने उसको साफ किया होगा, अगर दीवार वगैरह पूछी होगी, खिड़की वगैरह पूछी होगी, उस केमिकल का पोल्यूशन उस बंद रूम में होगी, क्योंकि खिड़कियां बंद है। और ह्यूमिडिफायर भी उसमें लगा हुआ है, मतलब उसमें मॉइस्चर भी कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहा है, और जहां मॉइस्चर कॉन्स्टेंटली ऐड होता है वहां फंगल ग्रोथ होता है, आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो फंगल इन्फेस्टेशन भी उस किड्स रूम में होगा। और उसमें सॉफ्ट टॉय भरे हुए हैं, रूम फुल ऑफ सॉफ्ट टॉयज, राइट। तो सॉफ्ट टॉय में रेशा होता है, और जब वो आप सॉफ्ट टॉय को उठाते हैं, खेलते हैं, पटकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी करते हैं, तो उसका रेशा हवा में उड़ते रहता है, आपको हमेशा दिखाई नहीं देगा, पर सॉफ्ट टॉय के रेशे हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। और ये सब मिला के, ये क्योंकि उसमें केमिकल्स की स्मेल हो सकती है, उसमें सॉफ्ट टॉय का रेशा हो सकता है, और उसमें ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से फंगल ग्रोथ भी सर्टनली है। तो ये तीनों का मिला के जो सबसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, हाईवे से भी ज्यादा, वो किड्स रूम होता है, क्योंकि खिड़कियां सारी बंद है और ये सारा जो पोल्यूशन है वो अंदर बंद होता है। तो इसलिए अक्सर कहा जाता है कि खिड़कियां हमेशा खोल के रखनी चाहिए, और किड्स रूम में केमिकल्स का स्प्रे या केमिकल से सफाई या इवन रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है ए। A kid's room full of soft toys with closed windows and a humidifier is the most polluted environment. ठीक है, मैंने जानबूझ के ये सवाल डाला था, क्योंकि इस तरह के सवाल जो कॉमन सेंस बेस्ड हैं, कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। Which of the following is the most common indoor air pollutant? Radon, NOx, SO2 या CO2? तो NOx और SO2 जनरली ऑटोमोबाइल से पैदा होते हैं। जो सबसे कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट है वो होता है रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ ह्यूमिडिफायर? ह्यूमिड मतलब होता है मॉइस्चर से संबंधित है, और ह्यूमिडिफायर मतलब एक ऐसी मशीन जो मॉइस्चर ऐड करती है इंडोर एनवायरनमेंट में। एक ऐसी मशीन दैट रिड्यूसेस मॉइस्चर इन इंडोर एनवायरनमेंट, वो ह्यूमिडिफायर नहीं, वो डी ह्यूमिडिफायर होता है। ह्यूमिडिफायर मॉइस्चर ऐड करता है, डी ह्यूमिडिफायर मॉइस्चर रिमूव करता है। इसके अलावा सी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ ह्यूमिडिटी, नो, नॉट इज नो। सही उत्तर है ए। ठीक है, what is the usual rate at which fresh air needs to be supplied to an indoor hall full of people? किस रेट से फ्रेश एयर सप्लाई किया जाना चाहिए एक इंडोर हॉल में जो कि लोगों से खचाखच भरा हुआ है? 0 to 10 मीटर क्यूब पर पर्सन पर आवर, 50 to 100 मीटर क्यूब पर पर्सन पर आवर, 35 to 40 मीटर क्यूब पर पर्सन पर आवर, या 20 to 30 मीटर क्यूब पर पर्सन पर आवर। सही उत्तर है 35 to 40 मीटर क्यूब पर पर्सन पर आवर। ठीक है, आंसर है सी। Question number 9. An air conditioner alters the moisture content of the indoor environment by adding moisture, reducing moisture, adjusting by doing a little bit of both, या none of the above. तो हमने पहले ही आपको बताया कि जो एयर कंडीशनर है वो मॉइस्चर को कम करता है। सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल। Which of the following is not a common indoor air pollutant? इनमें से कौन सा कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक इंडोर एयर पोल्यूटेंट है, डेफिनेटली है। रेडॉन मोस्ट कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड अक्सर हम जब जाड़े में आग वगैरह जलाते हैं या फायर प्लेस जलाते हैं तो उससे होता है, और रेस्पिरेशन में भी थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। वीओसीज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये भी होते हैं क्योंकि आप जो भी क्लीनिंग करते हैं या रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करते हैं उन सब में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं। इवन फिनाइल का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन उससे भी इमिट होते हैं। तो ये तीनों ही एयर पोल्यूटेंट हैं जो कि इंडोर एयर पोल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये एक इंडोर एयर पोल्यूटेंट नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड मोस्टली कोयले के जलने से या फिर ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से होता है, और क्योंकि अब लोग अंदर घर के अंदर कोयला नहीं जलाते हैं तो अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है एज एन इंडोर एयर पोल्यूटेंट नहीं होता है। पहले के जमाने में जब जलता था कोयला घर के अंदर तो सल्फर डाइऑक्साइड भी होता था, पर अब नहीं है। तो सही उत्तर होगा डी। SO2 इज नो मोर अ कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट। आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि उसमें अन्य बहुत सारे और प्रैक्टिस टेस्ट मैंने रखे हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम में तैयारी की मदद करेंगे। फॉर दोज इनसाइड, और इसका सही उत्तर है टू डेसिपेट बॉडी हीट ऑफ द पीपल इनसाइड। जो लोग अंदर है उनका जो बॉडी हीट, गर्मी बहुत हो रही होती है तो एयर फ्लो का लेवल एडजस्ट किया जाता है ताकि वो बॉडी हीट जो गर्मी हो रही है उसको कम किया जा सके। Question 2. We all know that exhaust fans are used for the kitchen ventilation in India. Exhaust fan kitchen में इंडिया में यूज होते हैं, हम सब जानते हैं। What type of mechanical ventilation is it? तो exhaust fan में किस प्रकार का mechanical ventilation system होता है? The plenum system, the vacuum system, the AC system या something else? सही उत्तर है the vacuum system।
वैक्यूम सिस्टम में क्या होता है कि जब एग्जॉस्ट फैन घूमता है तो वो इस तरह से घूमता है कि वो अपने आसपास एक वैक्यूम क्रिएट करता है, खाली खालीपन क्रिएट करता है। उस वैक्यूम की वजह से जो किचन की गंदी हवा है वो उस तरफ आती है और एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर कर देता है। अब प्लेनम सिस्टम क्या होता है, वैक्यूम सिस्टम क्या होता है, एसी सिस्टम क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। Plenum boxes are usually situated on either side of the fan or heat exchanger and have the important function of bringing in, distributing, and removing air. They are the air's first stop after being heated or cooled and its last stop before going back into your AC, heat pump or furnace. तो प्लेनम सिस्टम में बॉक्सेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, बॉक्से बक्से की तरह होगा। दूसरा होता है a vacuum system's main function is to change air pressure in a contained space to create a full or partial vacuum either mechanically or chemically. और वैक्यूम सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है, एक पार्शियल या फुल वैक्यूम क्रिएट होता है और उससे हवा का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एयर कंडीशनर होता है वो किस तरह से काम करता है, देयर आर थ्री प्राइमरी फंक्शंस टू अ रूम एयर कंडीशनर। फर्स्ट इज टू कूल अ स्पेसिफिक एरिया सच एज अ रूम, नॉट एन एंटायर होम। तो जहां एसी लगा है वो रूम को पहले तो ठंडा करता है। द सेकंड इज टू डीह्यूमिडिफाई, टू रिमूव मॉइस्चर आउट ऑफ द एयर सो यू आर नॉट सिटिंग इन अ कोल्ड क्लैमी एनवायरनमेंट। और दूसरा होता है कि आपके जो अंदर का वातावरण है वहां से डीह्यूमिडिफाई, डी मतलब रिमूव, मॉइस्चर को रिमूव कर देता है, ह्यूमिडिटी को रिमूव कर देता है। और तीसरा होता है द थर्ड फंक्शन इज टू फिल्टर द एयर विद इन द होम, और इसके अलावा जो घर के अंदर की हवा है उसको साफ कर देता है डस्ट से, ठीक है। तो ये एसी ऐसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वी ऑल नो दैट एयर कूलर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस आर यूज्ड फॉर पब्लिक इंडोर वेंटिलेशन इन इंडिया। ये तो हम सब जानते हैं कि एयर कूलर और एग्जॉस्ट फैन पब्लिक इंडोर वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है इंडिया में, ठीक। व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन इज इट? तो एयर कूलर किस तरह का मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है? एयर कूलर होता है प्लेनम सिस्टम, क्योंकि उसमें लगा होता है एक बॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मोस्ट होलसम वेंटिलेशन? इनमें से कौन सा है जो पूरी तरह से पूर्णतया वेंटिलेशन देता है? होलसम वेंटिलेशन मतलब टोटल वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर्स, प्लेनम सिस्टम या वैक्यूम सिस्टम? सही उत्तर है एयर कंडीशनर, बी होगा सही उत्तर। क्योंकि एयर कंडीशनर जैसा कि यहाँ पहले आपको मैंने बताया था, थ्री प्राइमरी फंक्शंस करता है। पहले तो ठंडा कर देगा, फिर वो मॉइस्चर जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिमूव कर देगा और उसके बाद हवा को साफ भी कर देता है। तो इसकी वजह से एयर कंडीशनर जो है वो परफेक्ट होलसम टोटल वेंटिलेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट पोल्यूटेड एनवायरमेंट? इसमें से कौन सा एनवायरमेंट होगा जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड होगा, सबसे ज्यादा उसमें एयर पोल्यूशन होगा? अ किड्स रूम फुल ऑफ सॉफ्ट टॉयज विथ क्लोज्ड विंडोज एंड अ ह्यूमिडिफायर, a market full of people, a conference room fully packed, a highway, हाईवे पर तो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन होगा। कॉन्फ्रेंस रूम फुली पैक्ड, इसमें लोग जो हवा सांस में लेते हैं उनकी वजह से पोल्यूशन होता है। मार्केट फुल ऑफ पीपल, एक बाजार जिसमें लोग खचाखच भरे हुए हैं तो उसमें थोड़ा बहुत वेहिकुलर एयर पोल्यूशन भी होगा, लोगों के सांस लेने से भी पोल्यूशन होता है। उसमें अगर कुछ खाना वाना बन रहा है, कहीं चाट वगैरह के ठेले लगे हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा होता है। पर जो किड्स रूम फुल ऑफ सॉफ्ट टॉयज है इसमें कई प्रकार का पोल्यूशन होता है, क्योंकि अक्सर किड्स रूम की सफाई की जाती है। तो जिस केमिकल से आप उस कमरे को आपने उसको साफ किया होगा, अगर दीवार वगैरह पोछी होगी, खिड़की वगैरह पोछी होगी, उस केमिकल का पोल्यूशन उस बंद रूम में होगी क्योंकि खिड़कियां बंद है। और ह्यूमिडिफायर भी उसमें लगा हुआ है, मतलब उसमें मॉइस्चर भी कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहा है, और जहां मॉइस्चर कॉन्स्टेंटली ऐड होता है वहां फंगल ग्रोथ होता है, आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो फंगल इन्फेस्टेशन भी उस किड्स रूम में होगा। और उसमें सॉफ्ट टॉय भरे हुए हैं, रूम फुल ऑफ सॉफ्ट टॉयज, राइट। तो सॉफ्ट टॉय में रेशा होता है, और जब वो आप सॉफ्ट टॉय को उठाते हैं, खेलते हैं, पटकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी करते हैं, तो उसका रेशा हवा में उड़ते रहता है, आपको हमेशा दिखाई नहीं देगा, पर सॉफ्ट टॉय के रेशे हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। और ये सब मिला के, ये क्योंकि उसमें केमिकल्स की स्मेल हो सकती है, उसमें सॉफ्ट टॉय का रेशा हो सकता है, और उसमें ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से फंगल ग्रोथ भी सर्टनली है। तो ये तीनों का मिला के जो सबसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, हाईवे से भी ज्यादा, वो किड्स रूम होता है, क्योंकि खिड़कियां सारी बंद है और ये सारा जो पोल्यूशन है वो अंदर बंद होता है। तो इसलिए अक्सर कहा जाता है कि खिड़कियां हमेशा खोल के रखनी चाहिए, और किड्स रूम में केमिकल्स का स्प्रे या केमिकल से सफाई या इवन रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है ए, a kids room full of soft toys with closed windows and a humidifier is the most polluted environment। ठीक है, मैंने जानबूझ के सवाल डाला था क्योंकि इस तरह के सवाल जो कॉमन सेंस बेस्ड हैं कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। Which of the following is the most common indoor air pollutant? Radon, NOx, SO2 या CO2? तो NOx और SO2 जनरली ऑटोमोबाइल से पैदा होते हैं। जो सबसे कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट है वो होता है रेडॉन।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ ह्यूमिडिफायर? ह्यूमिड मतलब होता है मॉइस्चर से संबंधित है, और ह्यूमिडिफायर मतलब एक ऐसी मशीन जो मॉइस्चर ऐड करती है इंडोर एनवायरनमेंट में। एक ऐसी मशीन दैट रिड्यूसेस मॉइस्चर इन इंडोर एनवायरनमेंट, वो ह्यूमिडिफायर नहीं, वो डी ह्यूमिडिफायर होता है। ह्यूमिडिफायर मॉइस्चर ऐड करता है, डी ह्यूमिडिफायर मॉइस्चर रिमूव करता है। इसके अलावा सी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ ह्यूमिडिटी, नो, नॉट इज नो। सही उत्तर है ए। ठीक है, okay, what is the usual rate at which fresh air needs to be supplied to an indoor hall full of people? किस रेट से फ्रेश एयर सॉरी किस रेट से फ्रेश एयर what is the usual rate at which fresh air needs to be supplied to an indoor hall full of people? किस रेट से फ्रेश एयर सप्लाई किया जाना चाहिए एक इंडोर हॉल में जो कि लोगों से खचाखच भरा हुआ है? 0 to 10 meter cube per person per hour, 50 to 100 meter cube per person per hour, 35 to 40 meter cube per person per hour, या 20 to 30 meter cube per person per hour? सही उत्तर है 35 to 40 meter cube per person per hour। ठीक है, आंसर है सी। Question number 9, an air conditioner alters the moisture content of the indoor environment by adding moisture, reducing moisture, adjusting by doing a little bit of both, या none of the above। तो हमने पहले ही आपको बताया कि जो एयर कंडीशनर है वो मॉइस्चर को कम करता है। सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट? इनमें से कौन सा कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक इंडोर एयर पोल्यूटेंट है, डेफिनेटली है। रेडॉन मोस्ट कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड अक्सर हम जब जाड़े में आग वगैरह जलाते हैं या फायर प्लेस जलाते हैं तो उससे होता है, और रेस्पिरेशन में भी थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। वीओसीज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन ये भी होते हैं, क्योंकि आप जो भी क्लीनिंग करते हैं या रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करते हैं उन सब में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं। इवन फिनाइल का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन उससे भी इमिट होते हैं। तो ये तीनों ही एयर पोल्यूटेंट हैं जो कि इंडोर एयर पोल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये एक इंडोर एयर पोल्यूटेंट नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड मोस्टली कोयले के जलने से या फिर ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से होता है, और क्योंकि अब लोग घर के अंदर कोयला नहीं जलाते हैं तो अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है एज एन इंडोर एयर पोल्यूटेंट नहीं होता है। पहले के जमाने में जब जलता था कोयला घर के अंदर तो सल्फर डाइऑक्साइड भी होता था, पर अब नहीं है। तो सही उत्तर होगा डी, SO2 इज नो मोर अ कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट। आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि उसमें अन्य बहुत सारे और प्रैक्टिस टेस्ट मैंने रखे हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम में तैयारी की मदद करेंगे। आई होप आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। मेरी तैयारी आपकी तैयारी को जांचने में काम आएगी, और आपको बहुत बहुत बधाई।